गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिलीप विश्वकर्मा, प्रवक्ता शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज। आज आप सभी लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विषय समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के बारे में चर्चा करना है। तो उसमें एक टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में आज आप सभी लोगों को से चर्चा करना है। समावेशी शिक्षा क्या हो? समावेशी शिक्षा यानी समेकित या समावेशी शिक्षा का अर्थ अथवा प्रत्यय यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है उसके बारे में बताना है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है। तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु ही निर्धारित की जाती है। अतः इसे समेकित अथवा समावेशी का नाम दिया गया। समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं महेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने बताया कि अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया में समान भागीदारी का अवसर प्रदान करना समावेशी शिक्षा है। यानी उन्होंने बताया कि जो अपनी क्षमता या इच्छा अनुसार अगर शैक्षिक प्रक्रिया में समान भागीदारी का अवसर प्रदान करता है तो उसे ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अब समावेशी शिक्षा की विशेषताएं कि यानी समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, जैसे पहला पॉइंट है आपका, विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के साथ ही कक्षा में उन बच्चों को भी उस प्रकार शिक्षा दी जाए जो किसी कारण से अक्षम यानी विकलांग हैं। यानी पहली विशेषता यही है कि विभिन्न क्षमताओं वाले बालकों के साथ एक साथ अगर शिक्षा दी जाए जो किसी कारण से अक्षम यानी विकलांग है या उनकी शारीरिक न्यूनता विकलांगता का शिक्षण कक्षा शिक्षण में ध्यान न दिया जाए, यानी अगर कोई अपंग है या विकलांग है तो उसको ध्यान न दिया जाए, यानी सभी को एक साथ शिक्षा दी जाए। तो ये एक विशेषता पहली है। दूसरा है सामान्य बच्चों की भांति ही किसी भी प्रकार के अक्षम बालक को भी किसी के अवसर या शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। सामान्य बच्चों की भांति ही विकलांग बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। साथ में अगला पॉइंट है कि सामान्य शैक्षिक संरचना में शारीरिक न्यूनता वाले बालक को समायोजित किया जाए। यानी जो भी सामान्य शैक्षिक संरचना में है या शारीरिक न्यूनता है, जो अपंग है, सभी बालक को समायोजित किया जाए। एक ये विशेषता है। अगला है सभी शिक्षक व शैक्षिक प्रशासक, यानी सभी शिक्षक और शैक्षिक प्रशासक शारीरिक न्यूनता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु रणनीति बनाकर उन्हें पर्याप्त समय, संसाधन व सामूहिक नेतृत्व व समर्थन प्रदान करें। अगला है शारीरिक न्यूनता या अन्य न्यूनता वाले बच्चों को भी सामान्य बच्चों के समकक्ष समझें व उसी प्रकार व्यवहार करें। यानी इसका मतलब यह है कि जो भी शारीरिक न्यूनता वाले हैं, यानी चाहे शारीरिक रूप से विकलांग हैं या अन्य कोई न्यूनता है, किसी के अंदर कोई कमी है, सभी को सामान्य बच्चों के समकक्ष समझें और उनके साथ एक ही जैसा व्यवहार होना चाहिए, अलग अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक ये विशेषताएं हो गई। अगली विशेषताएं आपकी शारीरिक यानी विद्यालय क्रियाकलाप, यानी विद्यालय में जो भी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप चलते हैं उसमें शैक्षिक तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप में क्षमताओं व आयु वाले बालक
बालिका एक साथ भाग लें। यानी जो भी विभिन्न प्रकार के क्षमता वाले हैं, आयु वाले हैं, सभी को एक साथ, चाहे बालक हो या बालिका हैं, सभी को एक साथ भाग लेना चाहिए विद्यालय के जो भी क्रियाकलाप चले। अगला है जो है विद्यालय क्रियाकलाप, यानी विभिन्न क्षमताओं न्यूनताओं वाले सभी बालक बालिका जन सुविधा या जन सुविधालय, पुस्तकालय, खेल के मैदान तथा अन्य सुविधाओं का एक साथ प्रयोग करें तथा उसमें लाभान्वित हों, यानी लाभ प्राप्त हो। अगला है सामान्य व विभिन्न क्षमताओं एवं क्षमताओं वाले बच्चों के मध्य आपस में मित्रता कराई व बढ़ाई जाए। यानी सामान्य बालक जो हैं और विभिन्न प्रकार के जो अक्षमता वाले बालक हैं, उनके मध्य आपस में एक दूसरे की मित्रता कराई जानी चाहिए, जिससे आपस में उनकी सामंजस्य बढ़े। सभी सामान्य बच्चों व विभिन्नताओं वाले बच्चों की समझ के लिए एक साथ शिक्षण किया जाए। यानी जो विभिन्न क्षमता वाले बच्चे हैं, सबको अगर एक साथ शिक्षा दी जाएगी समान बच्चों के साथ, तो उनकी जो समझ होगी, एक साथ शिक्षण करने से उनकी समझ बढ़ेगी। साथ में विभिन्न क्षमताओं अक्षमताओं के बालक बालिकाओं को उनके निकट के स्कूल में पढ़ने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। यानी जो विभिन्न क्षमताओं या अक्षमताओं के बालक हैं, उनके निकट जो भी स्कूल हो, उसमें पढ़ने का अवसर भी उनको प्रदान किया जाए। अगला पॉइंट है भिन्न भिन्न बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाए। यानी जो अलग अलग बच्चे हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के क्षमता वाले और जो अक्षमता वाले, सभी को उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाए। अब आपके समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या होती है, यानी नीड क्या है, जरूरत। समावेशी शिक्षा यानी किसी भी शिक्षा प्रणाली का निर्धारण प्रायः बालक की बुद्धि लब्धि और शैक्षिक योग्यता तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक इसी प्रकार समावेशी शिक्षा का निर्धारण भी छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर व योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा के कई स्तर होते हैं, यह बालकों के स्तरानुसार भी ही निर्धारित किए जाते हैं। बालकों के स्तरों को निम्नलिखित वर्गीकरण में बांटा गया है। जैसे सामान्य बालक में, इसके बाद आपका है शारीरिक रूप से भिन्न बालक नंबर 1, नंबर 2 मानसिक रूप से विचलित बालक, नंबर 3 सामाजिक रूप से विचलित बालक, नंबर 4 शैक्षिक रूप से भिन्न बालक। तो इस चारों में जैसे पहला पॉइंट है आपका, यानी उपयुक्त वर्गीकरण, ये जो बनाया गया है वर्गीकरण है, उल्लेखित बालकों को निम्न प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला है शारीरिक रूप से भिन्न बालक। शारीरिक रूप से भिन्न बालक वह बालक है जो किसी अन्य बालकों से शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं। जैसे सांवेदिक रूप से विकलांग बालक, नंबर 2 गति रूप से विकलांग बालक, नंबर 3 बहुल विकलांग बालक। तो ये शारीरिक रूप से भिन्न बालक की श्रेणी में आते हैं। नंबर 2 मानसिक रूप से विचलित बालक, यानी वह बालक जो मानसिक रूप से विचलित होते हैं, वो कौन से श्रेणी में आते हैं। जैसे एक हो गया प्रतिभाशाली बालक, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत ज्यादा होती है, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। मंद बुद्धि, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, वो मंद बुद्धि। तथा सृजनशील बालक, तो ये इस श्रेणी की विशेषता यह भी होती है कि जरूरी नहीं बालक जो कि मानसिक रूप से कमजोर हो या वही से इस श्रेणी में आए, चाहे मानसिक रूप से कमजोर हो या मानसिक रूप से प्रतिभाशाली बालक हैं, वो सभी मानसिक रूप से विचलित बालक में की श्रेणी में आते हैं। तो ये दूसरी हेडिंग आपकी हो गई मानसिक रूप से विचलित बालक। तीसरा हेडिंग आपका है, तीसरा हेडिंग ये है कि सामाजिक रूप से विचलित बालक। सामाजिक रूप से वह
बालक जो सामाजिक रूप से यानी समाज में पिछड़ा है या समाज से विचलित है, वो इस श्रेणी के अंदर, वे बालक इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे सांवेगिक रूप से परेशान बालक या समायोजित बालक, यानी असमायोजित, अपने आप को समायोजित समाज में न कर पाता है तो उसे असमायोजित बालक कहता है। वंचित बालक जो वंचित है किसी चीज से, तो ये सामाजिक रूप से विचलित बालक की श्रेणी में आता है। और चौथा आपका है कि समावेशी शिक्षा व विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, यानी जो है समावेशी शिक्षा बाल अपराधी माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, ये भी जो है आपके इसमें सामाजिक रूप से आते हैं। बाल अपराधी जो हो या माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, ये सब जो है सामाजिक रूप से विचलित बालक की श्रेणी में आते हैं। अब अगला आपका है चौथी हेडिंग है शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, यानी शैक्षिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत निम्न बालक आते हैं। जैसे पहला शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, दूसरा शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, तीसरा किसी विषय विशेष को न सीख पाने वाले बालक, चौथा है संप्रेषण बाधित बालक, यानी अपनी बात को किसी से न कह पाना। तो इस प्रकार से इन सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु समाकित अथवा समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अतः समावेशी शिक्षा वह प्रणाली है जो कि विशिष्टता ग्रहण किए बालकों हेतु तैयार की जाती है। तो आपने जो है समावेशी शिक्षा के जो बालक होते हैं वर्गीकरण है उसके बारे में अब आप लोगों ने पढ़ा। अब आपको बताता हूँ समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, यानी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या होते हैं उसके बारे में। जो समावेशी शिक्षा होती है उसके सिद्धांत में जो है 5 हेडिंग है। जैसे आपका पहला है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, दूसरा है माता पिता का सहयोग प्रदान करना, तीसरा आपका है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा देना, और चौथा है भेदभाव रहित शिक्षा, पांचवा है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। यानी समावेशी शिक्षा मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, यानी व्यक्ति रूप से प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। अगर देखा जाए कि व्यक्ति रूप से सभी व्यक्तियों में कोई न कोई भिन्नता जरूर पाई जाती है, एक समान कोई नहीं होता है। यह भिन्नता रंग रूप या व्यक्तित्व आदि में पाई जाती हैं, या उनके रंग रूप में या व्यक्तित्व में पाई जाती हैं। विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तित्व आदि के अनुसार ही शिक्षित किया जाता है। जैसे प्रतिभावान बालक या प्रतिभावान छात्रों को अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है तथा मंद बुद्धि व मंद अधिगम बालकों को प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे सिखाया जाता है। यानी जो मंद बुद्धि बालक होते हैं तो उनको धीरे धीरे कोई चीज सिखाया जाता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रुचिपूर्ण तरीकों से पढ़ाई नहीं करते, उनको शिक्षा के प्रति जागृत करना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत होता है। अतः व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार ही छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो ये पहली हेडिंग आपकी हो गई व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, यानी व्यक्ति रूप से प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। दूसरी हेडिंग है माता पिता का सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है। यदि माता पिता पूर्णतः सहयोग देंगे तभी विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यानी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में माता पिता का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। अगर माता पिता का सहयोग नहीं मिलेगा तो जो भी विशिष्ट छात्र हैं उनको उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा मिलना संभव नहीं हो पाएगा। तीसरा आपकी भेदभाव रहित शिक्षा, यानी भेदभाव रहित शिक्षा हेतु सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी अति आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर छात्रों को वर्गीकरण किया जा सकता है तथा उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाता है।
तो भेदभाव रहित शिक्षा भी ये समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला आपका है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा, यानी जो है विशिष्ट शिक्षा हेतु कई विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। शारीरिक रूप से बाधित छात्रों की शिक्षा हेतु उनके माता पिता को विद्यालय का पूर्ण सर्वे करने का अधिकार होता है। यदि माता पिता शिक्षण संस्था की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं होते तो वह इच्छा अनुसार बालकों को शिक्षण संस्थाओं से निकालकर किसी अन्य शिक्षण संस्थाओं में भेज सकते हैं। अतः विशिष्ट बालकों को विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा ही उचित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी जो है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत विशिष्ट कार्यक्रमों का द्वारा शिक्षा दिया जाए तो माता पिता का अधिकार होता है, वो किसी भी शिक्षण संस्थान में कार्यप्रणाली से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी इच्छा अनुसार उस संस्था से निकाल भी सकते हैं। ये हो गया। अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट, वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना, यानी जहां तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्यतः शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। यानी पिछड़े बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाना अति आवश्यक होता है तथा विशिष्ट कक्षाएं अवश्य दी जानी चाहिए। यानी वातावरण नियंत्रण के साथ साथ विशिष्ट कक्षाओं को भी देना चाहिए। ये भी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब आप लोगों ने जो है लगभग 3 टॉपिक पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक आपका है समावेशी शिक्षा के लक्ष्य। समावेशी शिक्षा के लक्ष्य क्या होते हैं? समावेशी शिक्षा के लक्ष्य, यानी समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य यह है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूल पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे जीवन मार्ग पर सफल हो सके। नंबर 2, समावेशी शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जो यह तय करती है कि हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उम्र, लिंग आदि का कोई अवरोध न पैदा करे। ये समावेशी शिक्षा के लक्ष्य हैं। अगला टॉपिक है शैक्षिक समावेशन, यानी समावेशी हेतु पहचान, यानी शैक्षिक समावेशन हेतु पहचान कैसे आप करेंगे। तो सभी बच्चों को शिक्षा की छतरी के नीचे लाने का संवैधानिक दायित्व है जिसे शैक्षिक समावेशन हेतु संकल्प के रूप में अपनाया जाए। समावेशी या समावेशन हेतु बच्चों को निम्न प्रकार से पहचाना जा सकता है। नंबर 1, शारीरिक बनावट व क्षमता का अवलोकन करके। नंबर 2, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों का निरीक्षण करके, जैसे दृष्टि दोषी, श्रवण दोषी की पहचान कक्षा में उनकी प्राप्ति या उपलब्धि के आधार पर की जा सकती है। तीसरा पॉइंट आपका है बुद्धि लब्धि निकालकर, यानी बुद्धि लब्धि उसकी IQ निकालकर भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि शैक्षिक समावेशन हेतु पहचान के लिए। साथ में गृह कार्य या अभ्यास कार्य की जांच करके, हम कोई गृह कार्य देते हैं उसकी जांच करके भी हम जो है बच्चों के निम्न प्रकार से पहचान कर सकते हैं। साथ में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, यानी स्वास्थ्य की परीक्षण करा के भी ज्ञात किया जा सकता है। बालक के व्यक्तित्व इतिहास की जानकारी लेकर, बालक के इतिहास की जानकारी को भी लेकर, या मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण करके, या आवासीय परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करके जो है हम समावेशन हेतु बच्चों को पहचान कर सकते हैं। समावेश बच्चे का शिक्षण के अंतर्गत लाना है। कार्यशील बच्चे जो हों उनको, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे जो सड़कों पर पड़े हैं उनको
प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, साथ में HIV पॉजिटिव बच्चे तथा ऐसे सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को लाया जा सकता है। अब अगला, अन्य सभी प्रकार के बच्चे और कोई भी बच्चे हैं उनको भी हम जो है उसके अंतर्गत ला सकते हैं, समावेशी शिक्षा के हेतु पहचान के क्रम में ला सकते हैं। अब अगली हेडिंग आपकी है समावेशी बालकों के प्रकार। जो समावेशी बालक के प्रकार हैं, इसको आप सभी को मैं जो है समावेशी शिक्षा के जो भी प्रकार हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।